Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. जीवन से मरण तक ज्योतिष शास्त्र की हमारे जीवन में अहम भूमिका मानी जाती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग तरीके से भाग्य या भविष्य बताया जाता है। माना यह भी जाता है कि भारत में कई ज्योतिष विद्याएं प्रचलित हैं। प्रत्येक विद्या आपके भविष्य को बताने का दावा करती हैं और माना यह भी जाता है कि प्रत्येक विद्या भविष्य बताने में सक्षम है। मन में सवाल यह भी उठता है कि आखिर किस विद्या से हम अपना भविष्य को बेहतर तरीके से जान पाएं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच पंडित श्री विशेष शंकर शुक्ल जी के पुत्र पंडित श्री राजीव शंकर शुक्ल जी मौजूद हैं, जो कि ज्योतिष आचार्य और संस्कार विशेषज्ञ हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने सुना कि हमारे जो आज गेस्ट हैं, जो मुरादाबाद के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जाने माने ज्योतिष आचार्य और संस्कार विशेषज्ञ माननीय पंडित श्री राजीव शंकर शुक्ल जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। चलिए स्वागत करते हैं उनका। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। पंडित जी, जैसा ये हमारा एक अवेयरनेस शो है और यहाँ पे हम तरह तरह की चीज़ों पर वार्ता करते हैं, तो इसी चीज़ पे आज हम जो वार्ता करने वाले हैं वो हमारे जो ऑडियंस हैं वो कई भ्रांतियों से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती कि भाई कुंडली के बारे में बहुत लोग को है, ग्रह संस्कार, मतलब जो शादी के पढ़ने में सूत्र होते हैं, जो भी मतलब थोड़ा सा मैं संस्कृत में शायद मैं भी हूँ थोड़ा सा, तो इसी चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। पंडित जी, तो थोड़ा सा बताइए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेता है तो उसकी जो जन्म पत्री बनती है तो उसमें आजकल बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोगों के मतलब समझ में नहीं आता लोगों को कि भाई हम सॉफ्टवेयर से बनाएं या पंडित जी से बनवाएं। तो ये क्या है पंडित जी, थोड़ा सा बताइए इस चीज़ पर। ईश्वर की कृपा से और पितरों के आशीर्वाद से ही बालक का या बालिका का जन्म होता है। पूर्व हमारे ऐसे कर्म हैं जिसकी जो फल हमें अपने बच्चों के रूप में, अपने पत्नी के रूप में और माता पिता के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये जन्म पत्री बच्चे का जो जन्म होता है ईश्वर की कृपा से शुभ लग्न में सूर्य की चाल से उत्पन्न होता है। इसकी बच्चे की जो जन्म पत्री है वो ये बतलाती है कि ये किस लोक से आया है, किस योनि से आया है, किस योनि से गुजर के आया है और क्या इसके आगे इसका भविष्य रहेगा। ये हमारा ज्योतिष शास्त्री बताता है। अनेकों प्रकार के शास्त्र हैं जिसमें एक मुख्य ज्योतिष शास्त्र है और हस्त विद्या है। हस्त विद्या जो हाथ देखते हैं? जी हाँ, जिससे हाथ देखते हैं, ये भी एक विद्या है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। तमाम ऋषियों ने तपस्या करके, मुनियों ने तपस्या करके, गणना करके जो ग्रहों के नाम रखे हैं, तो ये जो है कभी गलत नहीं हो सकता। गलत ये हो सकता है कि हम उसकी गणना सही से ना कर पाएँ, ये गलत हो सकता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। तो इसको जैसे कंप्यूटर पे डाल देते हैं वो डेट और सब चीज़ें, तो उससे जो जन्म पत्री बनती है तो कंप्यूटर पे डालना सही है, लेकिन सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए उसके लिए। सॉफ्टवेयर आपका किस उसका है, बहुत से जैसे मोबाइल में है फ्री के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, तो उसमें आदमी गणना खुद ही करने लगता है, आधा पंडित खुद ही हो जाते हैं। तो सर, अगर पंडित जी अगर उससे सॉफ्टवेयर से भी जन्मपत्री बन जाती है तब भी तो समझने के लिए आपकी आवश्यकता पड़ती है। हाँ बिल्कुल, वरना तो समझ में ही नहीं आते ना, ग्रह तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, होता क्या है ये। उसके लिए एक अच्छे आचार्य की आवश्यकता पड़ती है कि कंप्यूटर गणना तो सही कर देता है। अच्छे सॉफ्टवेयर लीजिए, अच्छे सॉफ्टवेयर में गणना तो वो अच्छी कर देगा, लेकिन फलादेश में और हमारे फलादेश में कुछ भिन्नता हो सकती है। तो इसलिए योग ब्राह्मण से उसका विचार विमर्श करना चाहिए। तो पंडित जी, जैसे कहा जाता है कि भी बच्चे का जो नाम है, सपोज वो किसी भी शब्द से निकला है, कि रा से निकला, किसी अक्षर से निकला, तो वो कहते हैं बोलने कुंडली का नाम ये है, बोलने वाला नाम अलग है। तो ये क्या होता है? उसमें ऐसा है कि मान लीजिए जैसे बच्चे का नाम रा अक्षर से निकला, तुला उसकी राशि हो गई। बोलता नाम हम इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि जन्म के नाम की आवश्यकता सिर्फ 2 ही जगह पड़ती है।
एक तो विवाह संस्कार में या बच्चे के लिए कोई ऐसा अनुष्ठान कराएं, तब उसमें उस राशि की उसकी आवश्यकता और नक्षत्र की आवश्यकता पड़ती है। बोलते नाम यह है कि कभी जन्म की राशि कुछ भारी है या अच्छी नहीं चल रही तो बोलते नाम का प्रभाव उसमें हो जाता है। कभी ऐसा भी है कि जैसे बच्चा है, जन्म पत्री किसी कारण से नहीं मिल रही है और बोलते नाम से मिल रही है, तो वहाँ भी उसका असर हो जाता है। मतलब कि जैसे जब उसकी शादी हो रही है और जन्म पत्री मिलवा रहे हैं, तब उसमें वो बोलते नाम से मिलवा रही है। बोलते नाम से, लेकिन जहाँ उसमें मांगलिक का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मांगलिक ना हो, और मांगलिक हैं तो फिर दोनों जने हो। बाकी तो फिर पंडित जी पे तो सारे उपचार होते ही हैं। उपचार होते हैं, लेकिन जन्म पत्री फिर गलत नहीं बनवानी चाहिए। यदि उसका उपचार है तो उसका परिहार, उसका अनुष्ठान करा के आप देख लीजिए। हो सके तो मांगलिक का विवाह मांगलिक में ही कराना चाहिए। और पंडित, जैसे अखबारों में राशिफल निकलता है तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिखा होता है कि भाई आपकी कौन सी बर्थ है, कौन सा मंथ में आप पैदा हुए, और वैसे जो होती है राशि वो अक्षर से होती है, तो वो क्या सही होती है? वो अच्छा काम होता है उससे कुछ हद तक उसको हम कहेंगे कि कुछ हद तक सही। सब जगह अखबारों में वैसी आती है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मतलब कि मंथ के हिसाब से आती है कि भाई अक्टूबर से यहाँ तक के जिनके हैं वो ये है। वो उनकी एक अपनी गणना अलग है। उनकी एक अपनी गणना अलग है, लेकिन आपका जैसे बोलता नाम रास है या सास है, कुंभ का है, कुंभ राशि का जो उन्होंने विवरण दिया है उस पर थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। अच्छा, मतलब वो, लेकिन वो कुछ हद तक सही भी होती है, कुछ हद तक, बहुत कम। अच्छा। सही तो वही है कि जो आपकी कुंडली है, कुंडली में मतलब जो हमारा मतलब पैदा होने का नाम जो है, जी, जो बोलता नाम है उससे नहीं, जो मतलब जो पैदा होने पर अक्षर निकला है हमारा, ऐसा। बोलते नाम का प्रभाव सिर्फ विवाह संस्कार में है। उस राशि का प्रभाव एक अलग है, और जो बोलता नाम है जो अखबारों में आप देखते हैं उसमें बोलते नाम का ही प्रभाव होता है। और पंडित जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जैसे इस बच्चे का नाम रा से निकला है, पंडित जी ने रा से नाम निकाला है, तो अगर रा से ही रखोगे तो बच्चे का भविष्य बड़ा उज्जवल होता है। कुछ ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी है। यदि आपने रा से ही रखा है, क्योंकि उसकी चंद्र कुंडली और फिर जन्म कुंडली फिर उसकी एक ही हो जाती है। अच्छा। तो मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस अक्षर से नाम निकले उसी अक्षर से रखा जाए। उस अक्षर से ना रखा जाए। उस अक्षर से ना रखा जाए। अच्छा। अक्षर में थोड़ा परिवर्तन कर देना चाहिए। अच्छा। आप ता अक्षर से रख दीजिए, ताकि भी तुलाई राशि हुई। सा से रख दीजिए। वो ज्योतिषाचार्य बता देते हैं कि ये बच्चे के ग्रह इसके ज़्यादा बलवान है, तो इससे रखेंगे तो आपका बच्चा और ज़्यादा अच्छा तरक्की करेगा। अच्छा। भविष्य और उज्जवल रहेगा। अच्छा। और पंडित जी, जैसा भी आपने कहा शादी की बात जो बताई, तो उसमें कई लोग जैसे जन्म पत्री मिलवाते हैं कि बच्चों की, अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़की के लिए लड़का, तो जब जन्म पत्री मिलवाते हैं तो उसमें बहुत सारे देखा जाता है कि भाई इससे गुण नहीं मिल रहे या इसके दोष नहीं मिल, मतलब जो भी है, तो वो लेकिन बाद में उसके उपचार के द्वारा वो सब चीज़ें मिल जाती हैं यदि उपचार उसका सही हो जाए। अच्छा। 3 महादोष होते हैं विवाह संस्कार में। एक नाड़ी का दोष है, भकुट का दोष है और गण का दोष है। अच्छा। 3 प्रकार के गण हैं, जैसे देवता, राक्षस, गण। देवता से देवता मिल जाए तो अच्छा होता है। अच्छा। और देवता से मनुष्य मिल जाए तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन देवता राक्षस में तो उसमें थोड़ी सी असमंजस बना रहता है। अच्छा, तो वो मतलब राक्षस से राक्षस ही मिलना चाहिए। तो उसका अगर हम कुछ निवारण कर देते हैं कुछ, तो मतलब उसका निवारण तो जब वो उनका विवाह हो जाएगा वो आपस में ही निवारण करते हैं। अच्छा, खुद ही करेंगे उसमें पंडित जी का कोई हाथ नहीं होता। अच्छा। पंडित जी का हाथ सिर्फ उनके संस्कारिक कार्यक्रम जितने भी हैं उनमें। हाँ, जो विवाह के संस्कार हैं वो अपने वैदिक तरीके से करने चाहिए। जो भी हमारे यहाँ जैसे मंडा संस्कार है अपने घर में करें। वास्तु का दोष कभी जीवन में नहीं हो सकता यदि मंडा आपके आंगन में लग गया। अच्छा। क्योंकि आंगन में आप पहले जितने भी घर देखें उनका आंगन एक छोड़ दिया जाता था। अच्छा। उसको हम ब्रह्म स्थान कहते थे। जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो सकता। अच्छा। बेटा या बेटी का वहाँ मंडा लग गया, विष्णु स्तंभ कहते हैं, उसकी हम परिक्रमा करवाते हैं। वहाँ पर कभी, और अपने घर पर विवाह होना तो सबसे अच्छा है। जैसे पंडित जी देखा जा रहा है कि भाई आजकल जो शादियाँ हो रही हैं तो वो सब लिखा तो है कि भाई जो उसके फेरे होते हैं वो शाम के समय हो जाने चाहिए, रात में नहीं होने चाहिए, लेकिन 99% तो सब रात में हो रही है सारी चीज़ें, और वो भी बैंकेट हॉल्स या सारी जगह पे। तो ये सही है ये चीज़? ना, सही नहीं है।
अच्छा। पहला तो ये कि हम कुछ कार्य थोड़ी अपनी सुविधा से कर लेते हैं। जो विवाह का समय है वह हमारी गोधूली बेला का है। गोधूली बेला में विवाह संस्कार होना गोधूली चाहिए। बेला क्या मतलब? शाम के समय। शाम के समय। अच्छा। शाम के समय जब दोनों वक्त मिल रहे हों तभी दोनों बच्चों का ग्रंथि बंधन हो जाए, कन्यादान हो जाए। अच्छा। वो हमारे देवी देवताओं के, भगवान प्रभु श्री राम जी का, भोलेनाथ जी का, जितने भी देवी देवताओं के विवाह हैं तो वो सब गोधूली बेला में हुए हैं और स्थिर हुए हैं, अच्छे हुए हैं। हमारे यहाँ रात की परंपरा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और अब तो ये है कि पहले होता था कि लड़के वाले बारात लेके जाते थे, अब सुविधा के अनुसार ऐसा होने लगा कि लड़की वाले ही आने लगे। ये सुविधा है, ये आजकल के युग का एक ऐसा प्रभाव है। तो जो रात में फेरे पड़ते हैं मतलब वो गलत होती है? वो हाँ, वो जो है अनुचित है। अच्छा, तो पंडित जी आप भी कई शादियों में जाते हैं, कराते हैं शादियाँ, तो आप सजेशन नहीं देते रात में मत करो भाई? मैं सजेशन देता हूँ। पहला तो सजेशन ये देता हूँ कि आप गोधूली बेला में कीजिए। अच्छा। जिस कार्य से आप आए हैं तो उस कार्य को कीजिए जी। और उसके बाद पितरों का, अन्नपूर्णा का, देवताओं की थाली निकालिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए और फिर लड़के पक्ष के जो बहन है, बहनोई हैं, लड़के को भोजन करा कर फिर भोजन आरंभ होना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ परंपरा ये है। लेकिन अब है क्या कि विवाह सबसे बाद में होगा। पहले सब नाच गा लेंगे, फिर भोजन करेंगे, फिर विवाह पे आएंगे। ये परंपरा अच्छी नहीं है। जब विवाह हो जाए तो सबको भोजन कराओ कि हाँ साहब भोजन करिएगा, विवाह आनंद से हो गया है, सब नाचो गाओ, ढोल बजाइए कि बहुत आनंद से सब विवाह खूब नाचिए गाइए। विवाह हुआ नहीं, हम नाचने गाना शुरू कर दिया, खाना पीना हमने शुरू कर दिया, न पितरों का ध्यान रखते हैं, ना अन्नपूर्णा का, ना अपने कुलदेव का, ना अपने इष्ट। मतलब इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो विवाह सायंकाल में इसको करना चाहिए। अच्छा। वरना तो फिर पंडित जी उस पर निवारण कर ही देते हैं कुछ रात में? नहीं, निवारण इसका कुछ नहीं भाई। अब यह है कि जो आप कहते हो, जो जिसके यहाँ विवाह होता है वैसे ही पंडित जी को, पुरोहित जी को करना पड़ता है। ब्रेन वेव्स के मिड ब्रेन एक्टिवेशन के साथ आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा पंडित जी, जैसे अगर बहुत से लोग लव मैरिज करते हैं, अब लव मैरिज में तो पंडित जी की सुनी नहीं जाती कि भाई चाहे जन्म पत्री मिलानी है, कुछ करना है, अब तो मिलाएंगे पंडित जी। माँ बापों को भी खुश करना है और बच्चों को भी करना है, तो इस ऐसे चीज़ों में क्या कर पाते हैं आप? मतलब क्या होता है, आचार्य क्या करेगा इस चीज़ में? ऐसे बच्चे और ऐसे माता पिता मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं और भी जुत चार से जाते हैं, देखते हैं कि हमारा बच्चा है वो नौकरी करता है, वहीं बच्ची भी नौकरी करती है, दोनों को पसंद आ गया है। आप देख ली तो जन्म पत्री मिलाई और जन्म पत्री नहीं मिली, तो उस क्या ऐसा दोष है, उसका परिहार करा लेना चाहिए। अच्छा। उसका परिहार करा के तब उसका विवाह संस्कार मंगल और बेला में उसका कर देना चाहिए। अच्छा। उसके लिए उपहास में या एक ऐसा कि हाँ चलो हमने मिला ली, हाँ इसमें ये है, अरे नहीं कुछ नहीं होता, इस तरह से मत कीजिए। अच्छा, मतलब जन्म पत्री मिलवाएं, अगर नहीं मिल रही है, कोई दोष आ रहा है तो उसका निवारण पंडित जी से बात करें। हाँ, जन्म पत्री इसलिए तो नहीं मिलवाते कि एक वहम हो जाएगा कि हमने सोचा कि भाई अब हमें तो करनी है, जन्म पत्री मिलाई तो गुण नहीं मिले या इस तरह का है। ठीक है, गुण नहीं मिल रहे हैं, लगता है कि कोई दोष उसमें आ रहा है और आपको विवाह करना ही है यहीं पर बच्चों को, तो उसकी एक पूजा करा लेते हैं गंगा तट पर, एक कुंभ विवाह यदि इस इत्यादि और अनेकों पूजाएं हैं जो योग्य ब्राह्मण को बुला के कहना कि क्या ऐसा दोष है, बच्चों को तो विवाह यहीं करना है पसंद का, हम भी वशीभूत हैं, तो इसलिए कोई इसका उपाय हो तो आप कर दीजिए, फिर विवाह संस्कार करा लेना चाहिए। पंडित जी, इस तरीके के उपाय के लिए ज़्यादा लोग आपसे मिलते होंगे आजकल, तो ये बड़ा प्रचलन में है। हाँ, प्रचलन में और है। अच्छी भी चीज़ है, और बच्चे अपना ज़िंदगी अच्छे से काटते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और माँ बापों की भी टेंशन खत्म होती है। जी, मुझे भी अच्छा लगता है कि अब बच्चों का जुड़ाव धर्म के प्रति और ज्योतिष वैदिक संस्कारों के प्रति अब जुड़ता जा रहा है। इसलिए बच्चे पूछते भी हैं और आते हैं, सलाह भी लेते हैं और मानते भी हैं, मानते भी हैं उसको। और सर पंडित जी, एक चीज़ और ये भी देखी जाती है भाई, जब कोई भी कार्य हो रहा होता है तो जैसे किसी के घर में कोई पूजा है तो वो आज की तारीख में सबसे पहले ये कहता है पंडित जी कितनी देर में फ्री कर दोगे, कितनी देर लगेगी पूजा में। हाँ, तो ऐसा बड़ा देखा जाता है, तो इस पर कुछ बताइए पंडित जी, ये गलत है या सही? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि एक बच्चा एक संस्कार को देखता है,
एक बच्चा जब हुआ तो आपने उसे संस्कृत तो पढ़ाई नहीं, ना संस्कृत का कोई अपने धर्म के बारे में ना उसको कुछ बताया, तो वो एक अजनबी सा महसूस करता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप बच्चे को अच्छी संस्कृति पढ़ाइए, अपनी संस्कृति बताइए, बच्चों के साथ रहिए, बच्चों के सिर पे हाथ फेरिए। आपकी भाग्य की रेखाएं हैं, जब बच्चे के सिर पे लगेंगी तो वो चैतन्य होगा बच्चा, आपके अच्छे संस्कार आएंगे, पूजा पाठ भगवान के प्रति उसका मन लगेगा और अपने हृदय की बात आपसे कहेगा, आप अपनी हृदय की बात उससे कहेंगे। अब ऐसा घरों में कुछ कम देखा जाता है जी। जैसे आजकल पंडित जी मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा रह रहा है खाली, और मतलब बड़े लोग जो दादा दादी नाना नानी जो साथ में रहते थे पहले, तो उसका बड़ा बच्चों पर असर पड़ता था, बहुत असर पड़ता था। आजकल क्या है कि बच्चे को कहते हैं कि दादाजी को खांसी है या दादाजी जो है इधर हैं, गंदगी है। हम सब अपने दादा नानी के साथ कहानी बढ़ के हम बड़े हुए, उन्हें सम्मान करते हैं, उन्होंने हमें अपने हृदय से लगाया है। हमने ही अपने बच्चों को कितनी बार हृदय से लगाया है। हम जब हृदय से लगाएंगे, सिर पे हाथ फेरेंगे, तो बच्चे को बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो बड़ा अचंभित हो जाता है। घर में आपने पूजा पाठ रखी तो पहले ही आपने देख लिया कि पंडित जी कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो समय का ध्यान पूजा में तो शुरुआत हो जाए, फिर तो हरी इच्छा है। अच्छे योग से आप ब्राह्मण से भोजन संस्कार कराएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। उनकी वाणी से जो वेद मंत्र होंगे उनका आप ध्यान करें, आपको भी आत्मिक शांति प्राप्त। जी। लेकिन पंडित जी जैसे जजमान कोई कहता है कि भाई पंडित जी कितना समय लगेगा, तो आचार्य जी भी तो कह देते हैं साहब कितनी देर में निपटानी है बताओ। और ना वो आजकल ऐसे आचार्य हो गए हैं जी, लेकिन ऐसे भी हैं कि भाई समय की आप चिंता ना करें, जो भी कार्य है, बच्चे का विवाह है या बच्चे का नामकरण संस्कार है, ये बार बार थोड़ी होगा। जब सब काम आपने अच्छे से करे हैं तो ये कार्य भी अच्छे से भी अच्छे होने चाहिए और शुभ मुहूर्त में होने चाहिए जी। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और थोड़ा सा ये मतलब एक क्वेश्चन है, आई थिंक आ रहा था दिमाग में, कि जैसे किसी की शादी होती है तो बढ़िया बैंकेट हॉल दिया जाता है, बढ़िया खाने पीने का इंतजाम करा जाता है, और जब पंडित जी की जो आचार्य जो होते हैं उन पर फोकस नहीं करा जाता कि वो यार कितने कौन नॉलेजफुल पर्सन है या नहीं। तो ये, और फिर पंडित जी ने दक्षिणा ज़्यादा तो नहीं मान ली, पंडित जी यार यहाँ पे रखने को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है पंडित जी, ये मतलब क्या चीज़ है? ये हमारे संस्कारों का अभाव है। अच्छा, हमारे संस्कारों का अभाव है। आपने अच्छे से सब कुछ करा है तो ब्राह्मण भी आप योग्य लाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये योग्य व्यक्ति है, इसको अच्छे से हमें वस्त्र दीजिए, अच्छे से भोजन कराइए, अच्छे से दक्षिणा दीजिए। और यदि उसको लगता है तो आप थोड़ा विचार कीजिए, जहाँ लाखों इतने खर्च हो गए तो जो विवाह संस्कार करा रहा है वो ही आपको भारी फिर क्यों लग रहा है। तो ये हमारे संस्कारों का थोड़ा सा अभाव है। अच्छा। हमें अपने संस्कार करने चाहिए कि ये हमारे पूजनीय हैं, ये जो कह रहे हैं वैसे ही हमें करना है, वैसे ही आप करते भी हैं। सिर्फ एक ही जगह आकर दक्षिणा पैरा कर ही थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण को इतना दीजिए कि उसके मन से खुद आशीर्वाद निकले। वो यदि 11 की इच्छा करे तो उसे 15 दीजिए, उसको अच्छा करेगा। ये मत सोचिएगा कि मैं ब्राह्मण। तो आपने सब आचार्यों के लिए फायदे की बात कर दिया। ये यदि आचार्य योग्य हैं तो उनके योग्यता के अनुसार। आजकल योग्य आचार्य बहुत कम है वैसे पंडित जी। हाँ, थोड़ा सा जो है कुछ है कि अब क्या किया जाए कि आपको जो पंडित जी संस्कार करा रहे हैं ना आपको पता है, ना जो करा रहे हैं उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें ये पता है, इन्हें कुछ नहीं पता, और आपको ये पता है कि ये जो करा रहे हैं ऐसे ही होता है। तो संस्कारों का इसलिए योग्यता उसमें विशेष है कि जो योग्य है तो योग्यता के आधार पर ही बच्चे का विवाह संस्कार धूम से कराइए। पहले भी बच्चे 4-5 होते थे तो आदमी अच्छे से सब देना लेना करता था। अब तो बच्चे ही हैं कि 1 है, 2 है, हद है 3 है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि अपनी संस्कृति को थोड़ा जीवित रखें, अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार बनाएं, बुद्धिमान बनाएं, बलवान बनाएं। वो हमारा वैदिक सनातन धर्म संस्कार से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। उन्हें अच्छी बातें सिखाएं। हम कितने राम जी की चर्चा, शिवाजी की या भगत सिंह जी की अब जो है इसमें संस्कार में हम बच्चों को दे पाते हैं। कहाँ जिक्र होता है घर में। बच्चा आया स्कूल ले गई, ये करो, रात हो गई, सुबह उठा जाओ स्कूल जाओ, ये ऐसी पूरा दिन, ऐसी हफ्ते महीनों सालों साल निकल जाते हैं।
फिर जब बच्चे के सामने आप पूजा करते हैं तो कहता है क्या हो गया, हमने बच्चे का तिलक करा भगवान का नाम लेकर, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणा हिताय च जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इस वेद मंत्र से हमने उसके मस्तक पे तिलक करा। बच्चे के रक्षक कलावा सूत्र बांधा, रक्षक तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन प्रति रक्षामी रक्षई माचल माचल। तो ये हमने बच्चे का हाथ में पुष्प लेकर या कुछ सिक्का लेके दक्षिणा लेके हमने कलावा बनवाया। अब बच्चे के अंदर संस्कार का अभाव है, वो तिलक उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो घर के बाहर गया, उसने अपना तिलक हटा दिया। कलावा बोले ये कलावा सही है, फैशन में है, चलो सही है। तो उसे बच्चों को अपने संस्कार करने में इसमें थोड़ा अजीब यूँ ही लगता है कि वो एकदम उसके ऊपर थोप दिया जाता है या एकदम देखता है, इस वजह से उसको अजीब लगता इस वजह से उसको अजीब लगता है। तो बच्चों को संस्कारों में ढालिए, बच्चों को थोड़ा जागृत कीजिए, वरना हमारी संस्कृति का कहाँ से कहाँ आ गए। आपका बच्चा अच्छी तरह से कैसे सीखता है? किसी काम को कर या देखकर या फिर सुनकर? जानिए मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस रिपोर्ट के द्वारा। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। जब भगवान की किसी के यहाँ कथा करते हैं तो जयकारा लगाने में भी हम संकोच करते हैं। और आजकल एक नई बात और आ गई है कि हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में ढोलक मंजीरे घंटा बजाने की मशीनें आ गई हैं। आप ये सोचिए कि हम खुद कितना मंदिर जाते हैं। आप अपना 24 घंटे में 10-15 मिनट मंदिर में जाइए, वहाँ पे मंदिर में आरती कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के नेत्रों से अपने नेत्र मिलाइए, देखिए भगवान ने क्या वेशभूषा आज है, भगवान ने कौन से पुष्पों की माला धारण कर रखी है। आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, कुछ मांगने की भी इच्छा नहीं होगी। जहाँ नेत्र से नेत्र मिल जाते हैं तो वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये तो आत्मा है, वो है परमात्मा, तो वो सब जानते हैं हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या है। अच्छा पंडित, जैसे गृह प्रवेश की अगर बात करें, लोग बड़े कोई भी परिवार या कोई भी बंदा अपनी बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत, बहुत मेहनत से एक घर बनाता है और फिर उसके जब गृह प्रवेश करता है तो उसमें क्या किन बातों को उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए गृह प्रवेश के लिए? गृह प्रवेश नींव पूजा अपने अच्छे से कराए। पहले जब घर बन रहा होता है तब सबसे पहले नींव पूजा। यदि बने बनाई भी घर ले लेते हैं तो नाग नागिन के जोड़े चांदी के लेकर सर्प के उसे कहीं मंदिर के स्थान पर नीचे रखवा देना चाहिए। हल्दी की गांठ नींव खुदती है तब नींव खुद है। आजकल तो फ्लैट सिस्टम है। तो जहाँ आपका मंदिर है, कहीं ऐसा है कि नींव पूजा नहीं करा रहे, आप फ्लैट में हैं, तो जहाँ मंदिर का स्थान है वहाँ नाग नागिन का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा, ठीक है, और हल्दी की गांठ सुपारी, उसके ऊपर टाइल्स लगा के सतिये वाली, और फिर उसके ऊपर मंदिर विराजमान कर दें। जहाँ आपने पहली पूजा की वहाँ जीवन पर्यंत चलती रहेगी। अच्छा। आप यदि भूमि है तो और भगवान की कृपा है आपके ऊपर, तो नक्शा बनवाएं आर्किटेक्चर की, मंदिर किस स्थान पे है, होगा ईशान कोण में ही होगा, तो ईशान कोण में वहीं पर ही आप नींव पूजा करिए ताकि जीवन पर्यंत हमेशा चलती रहे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी ये घर हमें फला नहीं, हाँ, तो ये क्या है, इसके पीछे क्या है? इसलिए कि बहुत से कहते हैं ना ऐसे लोग कि भाई ये घर हमें फला नहीं, हमारा बिजनेस से चल रहा था तो अब बेकार हो गया, हम ये करते थे तो वही ऐसा हो गया, ये हमारे घर में तबीयत खराब ज़्यादा होने लगी जब से इस घर में आए हैं। ये सब चीज़ें क्या रहती हैं पंडित जी? जो चीज़ हमें एक मानव जीवन में भवन का अपना भवन होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। आदमी लाखों करोड़ों रुपए का अच्छा भवन बना लेता है, लेकिन जब पूजा का नंबर आता है तो उसमें अपनी सुविधा देख लेता है। वो सुविधा नहीं देखनी चाहिए। उसमें जो अच्छा मुहूर्त है, अपने पुरोहित जी को बुलाकर अच्छा मुहूर्त गृह प्रवेश की जो तिथि है, आजकल तो नेट से भी पता लग जाता है कि ये है, राशि के हिसाब से जो है, तो उसमें 1 दिन का 3 दिन का जाप अवश्य कराना चाहिए। अच्छा। जैसे वास्तु का जाप है, और हमारे श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, माँ गायत्री, ठीक है, विश्वकर्मा जी, इन सबको प्रसन्न करने के लिए पहले अग्नि जलाकर, अखंड ज्योत जलाकर 3 दिन का या 5 दिन का, और 1 दिन का तो अवश्य कराना चाहिए, अग्निवास जिसे कहना चाहिए, जाप हो जाए। जाप के बाद फिर गृह प्रवेश हो जाए तो वो मकान जो है सब जागृत हो जाता है। वेद मंत्रों से ब्राह्मण जो बोलते हैं, वेद मंत्रों से, अच्छे स्वरों से, तो वो कण कण को
उसको जागृत कर देती है, ऊर्जावान हो जाता है। और फिर जो वैदिक हमारी क्रियाएं हैं कि उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, 3 दिन है। अब होता क्या है कि हमने गृह प्रवेश की डेट निकाली, स्त्री पूजा योग्य है भी नहीं, वो शर्म से कह नहीं पा रही और पूजा हो गई, तो वो पूजा कभी सफल नहीं होती। विवाह भी संस्कार है या कोई भी वैदिक पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान होता है तो उसमें इस चीज़ का महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी जो बताएं तो बोल देना चाहिए कि अपने स्वामी से या उनसे कि इस डेट में मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके आगे पीछे की रख लीजिए। उसमें वो होना बहुत जागृत है। बच्ची की लगन लिख रहे हैं, विवाह का संस्कार करा रहे हैं और बच्ची शर्म से मारे नहीं कह पा रही, संकोच से, और हमने पूजा कर दी। अब पंडित जी को तो पता नहीं, लेकिन वो पूजा क्या फलीभूत होगी। इसलिए महिलाओं का इसमें ज़्यादा वो है, जो हमारी बेटी हैं, माँ बहनें हैं, उनको ये चीज़ देख के ही पूजा करानी चाहिए, उसके लिए संकोच नहीं करना चाहिए। और पंडित जैसे बहुत सारे जो आजकल युवा बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारी जॉब नहीं लग रही, तो वो हमारी सरकारी जॉब थी और मेरी कुंडली में पंडित जी ने बताया था सरकारी जॉब लगेगी और लग रही नहीं, तो ये भी क्या कुंडली का या कर्मों का खेल है, क्या कहेंगे इसको? इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो योग्य बच्चे हैं जो 90% 95% ला रहे हैं और वो वेटिंग में बैठे हैं, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो है, और सरकारी जॉब है तो बच्चों को और मेहनत करनी चाहिए, सरकारी जॉब मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, क्योंकि जिसके अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं तो वो बच्चा जो है कहना चाहिए मूर्ख तो है नहीं, वो तो बच्चा योग्य बच्चा है। कुंडली एक मतलब योग्यता बताती है कि भाई आपका बुद्धि इस तरीके का बुद्धिजीव हो, वो नौकरी मिलना ना मिलना क्या होना वो सब आपके कर्मों का और प्रयास का भी फर्क है। नहीं, कुंडली सब कुछ बताती है, सब कुछ बताती है, बस देखने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए जिसे आप अपनी कुंडली दिखा रहे हैं। अच्छा, जो चाह रहे हैं उनको मतलब। लेकिन आजकल ये समस्या है कि बच्चा अच्छी डिग्री लिए हुए है और टॉपर है, फिर भी उसको नौकरी का अभाव है। तो इसके लिए तो मैं कहूँगा कि सरकार को इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए, जो योग्य बच्चे हैं। नहीं, सरकार तो इस टाइम कर रही है सर कुछ। हाँ, सरकार कर रही है और करना चाहिए और करना चाहिए इसमें। जैसे इस टाइम भी कोरोना काल में बहुत लोगों को नौकरी मिली है, बहुत अच्छे काम में। अच्छा पंडित जी, जैसे आजकल किसी कोई अपना शरीर त्यागता है, छोड़ता है, इस मतलब संसार से जाता है, तो उसके जो मतलब ये संस्कार होते हैं, तो उन संस्कारों में देखा गया है कि भाई यहाँ चले जाते हैं और एक ही दिन में सब निपटा देते हैं, या मतलब 10वां नहीं है सर, ये क्या है पंडित जी? ये मतलब सही चीज़ है, गलत है क्या? असल में व्यक्ति आजकल अपनी सब सुविधाएं देखने लगे, हर चीज़ में, पूजा पाठ हो या अपने खाने पीने की व्यवस्था हो, तो इसमें अपनी सुविधाएं देखने लगे। हमारे इस मानव जीवन में 16 संस्कार हैं जो मानव जीवन को करने पड़ते हैं। पहला संस्कार, जब बच्चा यहाँ आया, माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, पेट में रखा, कितनी तपस्या करी, कितना त्याग करा, अपने आहार का भी, घूमने फिरने का भी, ठीक है ना। तब 9 महीने रखा, जब बच्चा आया तो हमने उसका सबसे पहले नामकरण संस्कार कराया। 9 छिद्र लेके आया, जिसमें आँख, नाक, ठीक है ना, कान, और जो है इस तरह के 9 छिद्र हैं। अच्छा। 10वां छिद्र पुत्र करता है, जिसको कपाल क्रिया कहते हैं। अच्छा। तो वो 10वां संस्कार हो गया। अच्छा। 10वां छिद्र पुत्र करता है कपाल क्रिया के। तो आपने देखा होगा बांस लगाता है, जी हाँ जी, ठीक है ना, और घी चढ़ा के, उसके भी वैदिक मंत्र हैं। ये संस्कार उत्तम से भी उत्तम कराना चाहिए। हम जो भी संस्कार, हम मान लीजिए कि हम पहले कर लेते हैं 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, तो वो हमारा जो चक्र है, जो प्रेत का चक्र है, वो चक्र ही पूरा नहीं हो पाता। हमने अपनी संतुष्टि के लिए हमने कर लिया कि चलो ठीक है, हमने 5 दिन में कर दिया। कभी ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए, जैसे मान लीजिए आज हमारा परसों किसी परिवार में बच्ची का उसका विवाह संस्कार है और आज ऐसा हो गया, तो उस परिस्थिति में तो ऐसा हो जाना चाहिए। अच्छा। उस परिस्थिति में तो ऐसा कर देना चाहिए। अच्छा। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, सब कुछ अच्छे से आप कर सकते हैं, आप हर चीज़ से करने में सामर्थ्यवान भी हैं, तो फिर जल्दबाजी क्यों संस्कारों में? 10 दिन वह प्रेत योनियों में रहता है, घट बांधते हैं, घट पूजा होती है, घट पीपल के वृक्ष पर घट बांधते हैं, दिया जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वह बालक नीचे सोता है। 9 महीने माँ ने कैसे कष्ट में अपने जीवन बिताया,
और आपने उसी माँ का संस्कार 9 घंटे भी नहीं लगने दिए, आपने सब पूरा सब पूरा कर दिया। लेकिन पंडित जी ये होता है ना कि जैसे करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन आचार्य या जो करने वाले हैं, जो पंडित जी हैं, उनकी वो नहीं लिखते कि योग्य है नहीं है। ये भी तो एक बड़ी चीज़ होती है जो परेशानी आती है। आजकल तो पंडित जी मतलब बड़े बड़े बढ़िया पंडित जी हैं, तो वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कहीं ना कहीं। वो तो चेहरे से उनकी हस्तक्रिया, उनकी वाणी बता देती है कितने योग्य हैं जी। तो क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत सा देखा गया है कि भाई ये हुआ और ऐसा उन्होंने सब कुछ किया, अभी निपटा देते हैं, अभी कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे जो है ब्राह्मणों को थोड़ा सा और विचार करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि इसमें तो मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक है, जो बंदा है, उसको तो अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि भाई आचार्य जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या ये जो कह रहा है वो तो जो प्रत्यक्ष देख रहा है अपनी आंख से, उसके बाद अपने डिसीजन ले रहा है। क्योंकि वो क्या देख रहा है कि भाई यहाँ पर जैसे कुछ ऐसा हुआ, ये करना है, संस्कार ऐसा करना है, और वो बाद में पंडित जी ने जो सामान लिया या करा वो उसने इधर उधर कर दिया, तो वो कहता है यार मैं इससे बढ़िया किसी जरूरतमंद को ही ना दे दूँ। मतलब तो यहाँ से कई लोगों का हटता जा रहा है मन। असल में जो भी आप संस्कार करेंगे अच्छे से करेंगे, और ब्राह्मण के अंदर कितनी योग्यता है वो उसकी वाणी, उसकी सौम्यता और उसके हस्तकर्मी बता देते हैं जी। यदि ऐसे ब्राह्मण जल्दी करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि हम ही धर्म को नहीं सबको बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? धर्म गुरु ही बताएंगे। हाँ, क्योंकि जिसके घर में मृत्यु हो जाती है वो व्यक्ति तो विवेकहीन हो जाता है। वो सब तरफ देखता है मैं अब क्या करूं। उसके जो हृदय का जो अंश है शरीर का वो शरीर से जुदा हो गया, ठीक है ना। तो उसको तो लेकिन संस्कार अच्छे से करने चाहिए। 10 दिन का है तो 10 दिन का ही करना चाहिए। सिर्फ 2 परिस्थिति ऐसी होती हैं कि जिसमें हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। पहली परिस्थिति तो विवाह में, जैसे 2-3 दिन बाद विवाह है, ठीक है ना, तो हम उस परिस्थिति में ऐसा कर सकते हैं जल्दी, या पंचक आ रहे हैं तो हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, अगर जैसे हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, किसी के दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है या कोई पूछना चाहता है, तो कोई आपका नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपसे बात कर ले या कुछ इस तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा तो ये कार्य है कि धर्म का कार्य है। अपने देवताओं के प्रति मैं चाहता हूँ कि भाई जो ये मानव शरीर मुझे मिला है, सनातन धर्म के जो भी वैदिक क्रियाएं हैं, जो मुझसे पूछना चाहते हैं या कोई राय लेना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे मोबाइल नंबर है। आप बोल दीजिए चाहे तो। मेरा मोबाइल नंबर है 9897281310। अच्छा पंडित जी, कोई कॉल करेगा तो क्या उसे पहले कुछ पेटीएम तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं। इस तरह से डर के कभी कॉल मत कीजिएगा। ये तो एक श्रद्धा की बात होती है आदमी का। मतलब आपसे कोई पैसे का ऐसा वो नहीं है, वो जो है वो बात की बात है, वो उसकी श्रद्धा की बात है। लेकिन आप एक अपनी उसकी राय किसी को लेनी है तो वो ले सकता है। जी, मेरी दक्षिणा यही है कि आप अपने धर्म को जानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए, अपने माता पिता जो बड़े गुरुजन हैं उनके प्रति निष्ठा रखिए और अच्छी भावना रखिए, उन्हें बोझ मत समझिए। ब्राह्मणों को ऐसा ना हो कि हमें जाएंगे तो हमें कुछ देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये तो एक हमारे एक संस्कार हैं कि हम किसी के घर गए, कुछ लेके गए, किसी से कुछ पूछा आचार्य से, या उसको हमने कुछ दे दिया। डिमांड वाली मेरी ऐसी कुछ नहीं है। ईश्वर, मैं भाग्य पर यकीन करता हूँ, आपके भाग्य के लिए बता सकता हूँ, तो मैं तो निश्चिंत हूँ, मुझे जो मिलना है वो मिलना है, निश्चिंत हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा पंडित जी ने समय निकाला और पंडित जी ने कितने ज्ञान की बातें कही आपसे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो को देखा। और अगर किसी को भी कोई राय लेनी है, कुछ भी करना है, तो जैसा पंडित जी ने अपना नंबर भी दिया है और स्क्रीन पर फ्लोट भी हो रहा है, तो पंडित जी बिना निःशुल्क मतलब एक श्रद्धा भाव से आप पूछ सकते हैं। और किसी भी चीज़ में बस पंडित जी का जो कहना है वो ये कहना है कि कुछ भी करें थोड़ा सोच के और समझ के करें। मतलब जो संस्कारों में बात हो, जो किसी भी चीज़ में अगर कुछ करना है और आप कहीं भी अटक रहे हैं, कुछ गलत चीज़ करने जा रहे हैं, तो वो गलत करने से पहले एक राय ज़रूर ले लें। चाहे किसी से भी लें, जिसको भी आप आचार्य समझ रहे हैं, जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन अगर पंडित जी से भी लेना चाहते हैं तो आप उनके नंबर पर उनसे बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और पंडित जी का जो पंडित जी शो पे आए और पंडित ने अपना समय दिया। धन्यवाद।